में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार के साथ ही प्रशासन भी सख्त हो गया है। प्रदेश की सीमाओं पर प्रशासन निगरानी रख रहा है, जहां से आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। वहीं आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। राज्य में आने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर बांसवाड़ा की दानपुर बॉर्डर और राजसमंद की टपरिया खेड़ी बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर पुलिस बल मुस्तैदी के साथ तैनात है। धौलपुर के सरमथुरा में गाइडलाइन की पालना के लिए पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यहां पुलिस ने सख्ती बरतते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग की है। साथ ही थाना प्रभारी अनिल गौतम ने अनावश्यक घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बेवजह घूमने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रदेश में निजी वाहनों पर एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। हालात देखने को मिल रहे हैं झुंझुनू सीकर बॉर्डर पर। इस दौरान झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस और सीकर की दादिया पुलिस हर आने जाने वाले निजी वाहनों को चेक कर रही है। खास बात यह है कि जिन वाहनों को झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस चेक पोस्ट पर जांच पड़ताल कर आगे भेज रही है, तो वहीं दादिया पुलिस उन्हीं वाहनों को वापस घर भेज रही है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इधर डूंडलोद से आए एक युवक ने बताया कि उसकी मां का इलाज जयपुर में चल रहा है और उनके पास सारे दस्तावेज भी हैं, फिर भी उन्हें सीकर की दादिया पुलिस ने रोककर वापस भेज दिया है। हमारे को ये सख्त आदेश है कि निजी वाहन अंदर नहीं जाएंगे, सरकारी वाहनों को छोड़ करके। और जो एम्बुलेंस है, सब्जी वाली गाड़ियाँ है, इनके लिए है, इनके अलावा अलाउ नहीं है। बीमार व्यक्ति है, जैसे बीमार जैसे दिखाने वाले हैं, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसका रेफर लेटर चेक करेंगे। रेफर लेटर चेक करने के बाद में उसको अनुमति दी जाएगी। अनावश्यक व्यक्तियों के लिए आवागमन बंद है। उनमें कर्फ्यू वाला नहीं है, प्रतिबंध है जिले से अंतर जिले के अंदर की। एक जिले से दूसरे जिले वाहन में निजी वाहन है जो बेमतलब घूमते हैं, उनके लिए बिल्कुल प्रतिबंध लगाया है। उनके लिए प्रतिबंध लगाया है जो आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके जा रहे। हम जो हमारे को काट दिया वापस, यहाँ से काट दिया, बोले नहीं जान दिए आप यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, सीकर से मोड़ के ऊपर ही खड़े हैं। अच्छा अच्छा, तो वापस बोले जाओ, आपको नहीं जान देंगे घर। कौन? ये मेरी बड़ी माँ है, ये पेट में दर्द रहे हॉस्पिटल कागज अपना सब। बीकानेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास में जुटा है। वहीं खाजूवाला में व्यापारियों की लापरवाही ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं, जहां एक तरफ बाजार में लगातार भीड़ बढ़ रही है और प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं व्यापारी लगातार सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। यहां अनावश्यक सेवाओं की दुकानें भी खुली हुई नजर आ रही हैं। चालकों के द्वारा सुबह 7 बजे से 12 बजे तक
डीजल पेट्रोल भरा जा सकेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक 12 बजे के बाद आपातकालीन वाहन, सरकारी और मालवाहक गाड़ियों में ही डीजल भरा जा सकता है। ऐसे में निजी वाहन व मोटरसाइकिल आदि में पेट्रोल डीजल नहीं भरा जाएगा। इसे लेकर जिले के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर दिन में 12 बजे के बाद सुनसान पेट्रोल पंप नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई वाहन चालक डीजल और पेट्रोल के लिए गुजारिश करते भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीकानेर के कोलायत में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कई गांवों में गाइडलाइन की पालना दुकानदार नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल से नई कोरोना गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसके बाद पाबंदियां और सख्त कर दी गई थी। लेकिन कोविड संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जारी की गई गाइडलाइन की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोलायत क्षेत्र में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के पॉजिटिव की रोगियों की संख्या कोलायत में भी बढ़ रही है। BCMHO डॉक्टर अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कल 98 लोगों की लिस्ट कोलायत क्षेत्र के पॉजिटिव रोगियों की संख्या थी। इससे पहले 28 की पॉजिटिव रोगियों की संख्या आई थी। और वही बात करें गृह विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश की, तो यहाँ पर भी कई लोग इस गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। तो कुछ दुकानदार यहाँ सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जो समय दुकान खोलने के लिए दिया गया है, जिसमें दूध और सब्जी और किराना की दुकान शामिल है, परंतु सभी प्रकार की दुकानें यहाँ पर खोली जाती है। कोलायत क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर ये सभी प्रकार की दुकानें खोली गई और आज कोलायत मुख्यालय पर सिर्फ इस गाइडलाइन की पालना करते हुए ही दुकानें खोली गई है। और साथ ही आपको बता दें कि जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है, कुछ लोग इसकी पालना कर रहे हैं, परंतु जो लोग पालना नहीं कर रहे हैं उसके लिए प्रशासन को और यहाँ पर कड़े नियम लागू करने पड़ेंगे और पुलिस प्रशासन को यहाँ पर व्यवस्था सुधारने में कुछ हद तक यहाँ पर सतर्क मोड पर नजर आनी होगी। A1 टीवी के लिए राहुल सेवक। जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल में वीकेंड लॉकडाउन के बाद सोमवार को बाजार खुले। ऐसे में 2 दिन बाद खुले बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियम कायदे ताक पर रख दिए। वहीं खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ती रही। इस मौके पर दुकानों के आगे खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और भी बढ़ गया। खबर पाली जिले के सोजत से है, जहां प्रशासन ने कोविड मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को काम में लेने वाले लोगों से सिलेंडर एकत्रित करने का काम करने के लिए एक टीम का गठन किया है और सिलेंडर बरामद करने का काम शुरू कर दिया है। मगर बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने कारोबार में काम में आने वाले सिलेंडरों को अपने कब्जे में लेने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके चलते सोजत क्षेत्र में सहायक विकास अधिकारी महिपाल सिंह लखावत के नेतृत्व में जगह जगह से ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने कब्जे में लेकर प्रशासन को सूचित किया जा रहा है। सहायक विकास अधिकारी महिपाल सिंह लखावत ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे लोगों को समय पर ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल सके। खबर पाली जिले के सुमेरपुर से है, जहां विधायक जोराराम कुमावत ने जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात कर कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। साथ ही सुमेरपुर में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर पर आवश्यक चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए विधायक कोष से 20 लाख रुपए भी जारी किए। इस दौरान
विधायक कुमावत ने बताया कि जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों से कोरोना मरीज बांगड़ अस्पताल आ रहे हैं। वर्तमान में 282 बेड की उपलब्धता के बावजूद यहां आने वाले संक्रमितों को जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में विधायक ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने पर भी जिला कलेक्टर से चर्चा की। नागौर जिले के डेगाना में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इसी को लेकर पुलिस ने सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान बेवजह घूमने वालों के चालान काटे जा रहे हैं, तो साथ ही कई बाइकों को भी जब्त किया गया है। कोरोना गाइडलाइन की पुलिस द्वारा अलवर जिले में सख्ती से पालना करवाई जा रही है। तिजारा पुलिस ने सोमवार को मास्क नहीं पहनने पर अपने ही कांस्टेबल का चालान काट दिया। तिजारा थाने में तैनात पुलिसकर्मी रोहिताश बाइक से थाने की ओर जा रहा था। रास्ते में कार्रवाई कर रहे थाना प्रभारी जितेंद्र नावरिया की नजर रोहिताश पर पड़ी, तो उन्होंने उसे रोक लिया और मास्क नहीं लगाने पर चालान करने की कार्रवाई की। थानाधिकारी ने लोगों से भी अपील की है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क जरूर लगाएं। उनका कहना था कि नियम सभी के लिए बराबर है, चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर आमजन। वर्तमान में केवल भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है और सभी राज्य सरकारें इस संबंध में अपने राज्यवासियों के लिए लगातार चिंतित है और लगातार एक गाइडलाइन जारी करती आ रही है, जिसकी अपेक्षा की जाती है कि आमजन इस गाइडलाइन की पालना करे और पालना करके चिकित्सा के अलावा इस गाइडलाइन की पालना करके वो बच सकता है। परंतु देखने में आ रहा है कि लोग बड़ा हल्के में कोरोना की दूसरी लहर को ले रहे हैं। अभी तक लोगों में समझाइश की जा रही थी और अब इस संबंध में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। खबर धौलपुर के सेंपो उपखंड क्षेत्र से है, जहां बाजार में एक दुकानदार पुलिस के दबाव को देखकर भाग गया, लेकिन साड़ी खरीदारी करने आए मां बेटी दुकान में बंद रह गई। एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस ने सेंपो कस्बे का दौरा कर जायजा लिया, जहां मुख्य बाजार में कुछ लोगों ने बताया कि कपड़े की दुकान में 2 महिलाएं काफी लंबे समय से बचाने की आवाजें लगा रही है, जिस पर पुलिस टीम ने तत्काल ताला तोड़कर मां बेटी को दुकान से बाहर निकाला, जो पसीने से लथपथ हो रही थी। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार को हिरासत में ले लिया। साथ ही एसडीएम और तहसीलदार ने दुकान को सीज करने की कार्रवाई भी की है। तरफ जा रहे थे, सेपौ से जब गुजर रहे थे तो एक लड़के ने कहा कि इस दुकान में 2 औरतें हैं जो 11:30-12 बजे से बंद है। ये अनाधिकृत तौर पे दुकान खुली थी और जब पुलिस का मूवमेंट हुआ तो दुकानदार ने शटर डाउन करके और इसको बंद करके भाग गया। इसके बाद पता लगा कि अंदर 2 औरतें बंद हैं। कोशिश की गई उसको दुकानदार को सर्च करने की, तो वो मिला नहीं। उसके बाद ताला तोड़ा और दुकानदार को भी इसी दौरान उसके मोबाइल नंबर मिले तो बुलाया। उसको दुकान खोलने पे अंदर 2 औरतें, एक लड़की और एक उसकी मदर बंद मिली, जो करीब 2.5-3 घंटे से अंदर बंद थी, रो रही थी। राहगीरों को इससे उनके रोने की आवाज़ से पता लगा। गांव की दुनिया में करौली के मंडराइल में बेखौफ बदमाश पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। इसी के तहत बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल की पत्थरों से मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर एसपी मृदुल कच्छावा, एएसपी प्रकाश चंद सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। साथ ही पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मंडराइल थाने का कांस्टेबल गोकलेश शर्मा राधा रानी मार्केट के पास ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने कांस्टेबल के सिर पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे कांस्टेबल जमीन पर गिर पड़ा। ऐसे में बदमाशों ने जमीन पर गिरे कांस्टेबल का सिर कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि कुछ
नामजद बदमाशों को ट्रेस किया गया है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं कांस्टेबल की मौत के बाद से साथी पुलिसकर्मियों में आक्रोश देखा गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बलारा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बलारा थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि पूनिया का बास गांव के तिराहे पर एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छिछास गांव निवासी विक्रम सिंह को धर दबोचा। साथ ही युवक के पास से पिस्टल बरामद कर ली है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इतला मिली कि एक व्यक्ति पूनिया गवास में शौचालित पिस्टल लेकर जा रहा है, जिस पर मन थानाधिकारी व मुलाजमान थाने से रवाना होकर पूनिया गवास पहुंचे। पूनिया गवास में गाड़ी सरकारी व मुलाजमान को देखकर व्यक्ति भागने लगा, जिसको घेरा देकर पकड़ा। जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विक्रम स्नोव रणवीर जाति राजपूत निवासी छिछास का होना बताया, जिसके कब्जे से एक शौचालित पिस्टल बरामद हुआ है, जिसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी जयपुर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जयपुर में 2878 कोरोना के नए पॉजिटिव सामने आए हैं। सबसे ज्यादा प्रतापनगर में 99, सांगानेर में 97, मालवीय नगर में 97, झोटवाड़ा में 93, वैशाली नगर में 92, सांगानेर में 90 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। लगातार राजधानी जयपुर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है। कोरोना पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना के आंकड़ों में किसी प्रकार की कोई विशेष कमी नहीं देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में 2878 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा प्रतापनगर में 99 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, लगातार जिस प्रकार से पाबंदियां भी है, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से 3000 से ज्यादा केस आ रहे थे, आज 3000 से नीचे देखने को मिले हैं, लेकिन यह संख्या भी बहुत ज्यादा कम नहीं है। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। क्या अपडेट? बिल्कुल आशीष, जिस तरह से पूरे प्रदेश में केस आ रहे हैं, उसमें सबसे अधिक राजधानी जयपुर से कोरोना के केस देखने को मिल रहे हैं। आज भी 2878 केस राजधानी जयपुर में देखने को मिले हैं। हालांकि जिस तरह से बीते 3 दिनों से लगातार 3000 से अधिक केस आ रहे थे, उसमें कुछ आंशिक गिरावट है वो केस में यहाँ पे देखी गई है। लेकिन फिर भी जिन इलाकों में अधिक केस आ रहे हैं, उसमें प्रमुख प्रतापनगर में सबसे अधिक केस आए हैं। उसी तरह मालवीय नगर में और वैशाली नगर, जो सांगानेर, जोटवाड़ा और जो पोश इलाके हैं, वहां पर अधिक कोरोना के केस है वो देखने को मिले हैं। वैसे चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी है। क्योंकि लगातार जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, उसी तरह से एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी जयपुर में ही तकरीबन बड़ी संख्या में हर अस्पताल में ऐसे जो मरीज है वो बढ़ती है। जयपुर के 80 अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन जो तकरीबन 40 के करीब ऐसे अस्पताल है जहां पर बिल्कुल भी बेड उपलब्ध नहीं है। जहां पर बेड उपलब्ध है वहां ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार जो मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो पर्याप्त नजर नहीं आ रहे हैं। जी आशीष। जी बिल्कुल, रेमडेसिविर की भी कालाबाजारी की खबरें आ रही थी। कई जगह कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अब आम लोगों को रेमडेसिविर की कमी महसूस हो रही है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरें लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से रेमडेसिविर सहित जो अन्य जो चिकित्सा उपकरण है उनकी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, और उसी को देखते हुए ही जो
जिसको कह सकते हैं मौत के सौदागर, क्योंकि इस समय वही सबसे अधिक जो जरूरी चीजें हैं उनके ही अधिक जो कालाबाजारी वो की जा रही है। ऐसे में उनको मौत के सौदागर कहा जा सकता है। उनपे कुछ ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो नाकाफी है, क्योंकि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और जो कालाबाजारी हो रही है उसमें गिनी चुनी जो शिकायतों पर कार्रवाई है वो हुई है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों के हालात है, उसके मुकाबले में जो तमाम उपकरण है, संसाधन है, वो बहुत कम पड़ते जा रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने बताया कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अस्पतालों में बेड्स का संकट भी बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी कहीं पर देखने को मिल रही है, तो कहीं पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।